नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। कल भी हमने आपसे ज़रूर कहा था कि पैरा ओलंपिक्स खेल भारत में कोई उसको तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन हमें तवज्जो देनी चाहिए और तवज्जो अब तो और बढ़ जानी चाहिए क्योंकि जो काम पैरा ओलंपिक्स के समर जो खेल हो रहे थे जिसमें जो नॉर्मल्स खिलाड़ी थे मतलब जो दिव्यांग नहीं थे, हमारा तिरंगा वहाँ लहराया तो था लेकिन राष्ट्रगान नहीं बज पाया था। क्योंकि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल ही जीत पाए थे और उसके बाद विनेश फोगाट जो थी वो फाइनल खेल नहीं पाई थी। तो ऐसे में जो वो एक कहीं न कहीं ना हर एक के मन में ना एक टीज़ थी क्योंकि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में तिरंगा लहराया भी था और राष्ट्रगान भी बजा था क्योंकि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए थे। 2008 में भी बजा था क्योंकि अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल लेके आए थे और ऐसे में ये कसक जो थी ना उसको अब दूर कर दिया है क्योंकि पेरिस में न केवल तिरंगा लहराया है बल्कि राष्ट्रगान भी बजा है क्योंकि अवनी लखेरा, जी हाँ, भारत की इस महिला ने कमाल कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता तो कहा जा सकता है कि नीरज के सपने को अवनी ने पूरा किया, लगातार गोल्ड मेडल जीत कर। और आसान नहीं था। लास्ट जो शॉट था ना, आपको बता दें कि उस शॉट में जो कोरियन खिलाड़ी थी उनको केवल 9 अंक दर्ज करने थे क्योंकि लास्ट शॉट 10.5 का अच्छा तो मारा था लेकिन वो पीछे चल रही थी और ऐसे में केवल 9 का अगर शॉट ले लेती कोरियन खिलाड़ी तो अवनी को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य की बात करें, किस्मत की बात करें तो वो भी उन्हीं के साथ होती है जो शूरवीर होते हैं, जो लड़ना जानते हैं। तो अवनी लड़ना जानती थी और उनकी किस्मत और भाग्य ने उस समय साथ दिया जब कोरियाई अपोनेंट ने 6.8 बहुत ही ख़राब शॉट उन्होंने मारा और जिसके चलते न केवल भारत को यहाँ पे गोल्ड मेडल बल्कि ब्रॉन्ज मेडल भी जो भारतीय महिला हैं उन्होंने अर्जित किया। तो कहा जा सकता है कि एक जब आप देख रहे थे उसमें 2 तिरंगे दिख रहे थे ना तो दिल खुश हो गया और राष्ट्रगान जब बजा ना तो फिर से कहते हैं ना कि गूज़बम्प्स आ गए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देखिए क्योंकि पेरिस में राष्ट्रगान बज चुका है और सबसे बड़ी बात 100 मीटर में भी परी हमारे लिए ऐसे उड़ी है कि उसने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को, पहले ट्रैक मेडल जिसको कह सकते हैं वो भी 100 मीटर की रेस में। चाइना की दोनों खिलाड़ी थी उन्होंने गोल्ड और सिल्वर लिया लेकिन परी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा जो 14.43 जो सेकंड्स का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त किया 14.21 से और उस मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर का जो जोश है ना, अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो परी जिस तरीके से उड़ी उसने भारत के तिरंगे को और लहरा दिया। तो वहीं हमें सिल्वर मेडल भी शूटिंग में हमें दिलवाया। उसके बाद सुहेल एसवाई जो कि हम बात करें तो IAS अधिकारी हैं भारत के, पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं, उन्होंने भी अपनी जीत दर्ज की है। तो भारत के लिए चौतरफा खुशियों की बौछार हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अवनी जो कि गोल्ड मेडल लेके आ चुकी हैं, भारत के लिए ब्रॉन्ज भी आ चुका है, भारत के लिए सिल्वर भी आ जाए और आज तीसरा दिन है तो उम्मीद करेंगे और भी बहुत मेडल्स आएँ। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी दिख रही है ना, वो सबसे बड़ी कमी हम सब भारतीयों की है कि हम किसी का सपोर्ट ही नहीं कर रहे। क्या आपको पता है अवनी कौन है? नहीं पता होगा क्योंकि वो व्हील चेयर पे है। हमें दूसरे खिलाड़ियों को, हमने मनु भाकर को देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी जो उपलब्धियाँ वो कम आंकी जा सकती है, लेकिन उनकी उपलब्धियों से भी बहुत बड़ी उपलब्धि है जब अवनी जैसी खिलाड़ी जो कि व्हील चेयर से निशाना लगाती हैं उस स्टेज पे जहाँ पे हम सफल नहीं हो पाए थे और वहाँ राष्ट्रगान बजता है और हम खड़े नहीं होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वहाँ राष्ट्रगान पेरिस में बज रहा है। तो चलिए, अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, तीसरा ही दिन है, लग जाते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने इन पैरा एथलीट्स को और उम्मीद करते हैं कि और भी मेडल आएंगे क्योंकि अभी तो सुमित अंतिल जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो जैवलिन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2 बार के ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका भी उतरना बाकी है। तो बने रहिए, देखते रहिए और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।